सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो फटाफट में बोलने वाला हूँ कि शाम का वक्त आया हुआ है एंड मेरे को जल्दी घर जाना है। सो आज की वीडियो के बारे में बात करेंगे, वो है रिचर्ड फेनमैन की टेक्निक के बारे में। सो रिचर्ड फेनमैन टेक्निक होता क्या है? सो रिचर्ड फेनमैन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप कुछ भी चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हो, लाइक प्रॉपरली अपने मन में जो है, अपने दिमाग में है, उसको प्रॉपरली फिट कर सकते हो। रिचर्ड फेनमैन टेक्निक को आप अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, और कैसे रिवीजन करना है उसके बारे में आपको प्रॉपर आज बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रिचर्ड फेनमैन टेक्निक एक्चुअल में क्या है। रिचर्ड फेनमैन टेक्निक एक्चुअल में है कि आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी टॉपिक के बारे में पता है, आप उसके बारे में सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल ब्लैंक पेपर उठाना है, उसके ऊपर आपको जो भी चीज उसके बारे में आ रही है, अपने आप को खुद को समझाना है उस पेपर में। फॉर एग्जांपल, आपने समझा केमिकल बॉन्डिंग में समझा आपने कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो बॉन्ड कैसे बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयर से, या तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा एक एटम से दूसरे एटम में। तो उसके बारे में आपको प्रॉपर लिखना है, हर चीज लिखना है, आपको अपने आप को समझाना है कि ये टॉपिक ऐसा ऐसा होता है। अब पेपर पे लिखने पे होगा क्या? आप तुम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं तो दिमाग में ही याद कर लूंगा, मैं ऐसे ही पढ़ के याद कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तुम उसको अपने दिमाग पे नहीं करने वाले हो, तुम करने वाले हो अपने उसके पेपर पे। तो तुम जब पेपर पे लिखने की प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली हर स्टेप, फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ भी मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, अब तुमने देखा वो चीज, क्वेश्चन लिखा एंड तुमने सॉल्व किया। अब तुम्हें क्या है, वो प्रॉपरली अपने तुम्हारे अब होगा क्या, तुम्हारे दिमाग में वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन में ऐसा स्टेप्स, ये ऐसा एल्गोरिदम है जो हमको फॉलो करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। और इससे होता क्या है, तुम्हें जो पेपर पे लिखने की जो हैबिट है, जो तुम्हारे से स्पीड है, वो भी बहुत हद तक इंप्रूव होती है। मैंने खुद अपने 12th क्लास में कुछ बहुत सारी चीजें लिख के याद की थी, जिससे मेरे को बहुत फायदा मिला। एंड पेपर पे लिखने से होता क्या है, तुम उस चीज के बारे में ना प्रॉपरली खुद को समझाते हो। लाइक एक चीज बोला जाता है, अगर चीज तुम्हें खुद सीखना है तो उसको पढ़ो, लेकिन कुछ चीज को तो अगर तुम्हें मास्टर करना है तो उसे समझाओ या उसको पढ़ाओ। तो उससे क्या हो रहा है, तुम खुद को ही पढ़ा रहे हो कि भाई बेटा देख, ऐसे ऐसे होता है। तो तुम उस चीज के ऊपर ना मास्टरी हासिल कर रहे हो धीरे धीरे। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब तुम लगातार करते रहोगे, टेक्निक को प्रॉपर करते रहोगे जेईई की प्रिपरेशन के दौरान, रिवीजन के लिए, तो वो आई थिंक ये बहुत हेल्प करता है। मेरे को खुद किया है केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारी चीज रटना पड़ता है। एंड लिखने से ना होता क्या है, तुम्हें वो चीज ना अच्छे से याद होती है। अगर एग्जांपल तुम कुछ चीज बोल के याद करते हो ना, या कुछ मन में पढ़ के, तो हार्डली 3 से 4 दिन लॉन्ग लास्ट करता है। लेकिन देखा ऐसा गया है, साइंटिस्ट भी यही चीज मानते हैं कि अगर तुम लिख के प्रैक्टिस करते हो कुछ भी चीज को, तुम क्या होता है, वो लॉन्गर टाइम तक वो याद रहता है। एंड काइंड ऑफ तुम एग्जाम के लिए मिनी तैयारी भी कर रहे हो। मैं मान रहा हूँ कि वो टाइमर के टेम्परामेंट में नहीं हो रहा है, बट तुम लिख तो रहे हो पेपर पे प्रॉपर। 2-3 बार जब तुम लिखोगे उस चीज को, तो फिर वो तुम्हें याद हो ही जाना है। मेरे को भी याद है, मेरी मम्मी, जब मैं क्लास 4th में था, क्लास 4th-5th में, तो मम्मी मेरे को बोल के आंसर याद नहीं करवाते थे। लाइक होता है ना कि मम्मी सामने बैठी है और मेरे को आंसर याद करना है। सो मेरी मम्मी करती क्या थी, मेरी मम्मी करती थी, मेरे को एक रफ कॉपी देती थी और एक पेन देती थी, और बोलती थी कि जो भी तू आंसर याद किया है उसको लिख। एक्चुअली में याद करने से मेरा मतलब है, एक बार उसको मैं रीडिंग लगाता था 3 से 4 बार उस क्वेश्चन, उस आंसर। अब फिर मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि उसको मन में याद कर, तू क्या क्या लिखा है, एंड देन तो उसको पेपर पे लिख, यानी कि रफ कॉपी पे लिख। तो मैं उससे ना मेरे बहुत सारे आंसर सही होते थे और करेक्ट भी होते थे, और ऐसे अपने दिमाग में न्यूरॉन और पैटर्न डेवलप कर लेता था, जिससे होता क्या था कि मैं खुद से आंसर बना के लिख पा रहा था। जो सर बोले हैं वो नहीं लिखता था, मैं खुद से अपने मन में जो कुछ मैं समझा हूँ, जो मेरे को एक्चुअल में आता है उस आंसर को लेके, वो चीज मैं अपने वर्ड्स में बना के लिख पा रहा था। जिससे होता क्या था, टीचर को ये नहीं लगता था कि ये बंदा खुद कुछ समझा उस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को याद है क्लास 4th में एक चैप्टर है नॉर्दर्न माउंटेन्स करके, हमारे एक हॉलीफैथ इंटरनेशनल की पब्लिकेशन की एक बुक आती थी एनवायरमेंटल की, उसमें चैप्टर था नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसमें था कि एवरेस्ट के बारे में लिखना था, एवरेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में। सो सर लिखवाए थे, हर एक पॉइंट के हिसाब से लिखवाए थे कि 18,000 फीट है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन जब मैंने एग्जाम पे लिखा वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जब एग्जाम पे आया, जब मैंने लिखा, तो मैंने पॉइंट बना के नहीं लिखे थे, मैंने प्रॉपर ना एक ऐसे टाइप लिखा था। ऐसे से मतलब है प्रॉपर पैराग्राफ में। तो सर ना बहुत इंप्रेस हुए थे मेरे से। आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे ना शाबाशी भी मिली थी सर से, सब स्टूडेंट्स के सामने में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल बाय। फटाफट में जाता हूँ, ठीक है।